सभी चीजें आएंगी और ये आदेश नल एंड वॉइड क्वैश होगा, क्योंकि ये 2 वर्ष पहले से लागू किया गया है। साथ ही राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर, क्योंकि 10 से 15 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, और ये 10 से 15 लाख शिक्षक की कोई संख्या नहीं है, ये परिवार हैं और फिर हमारे रिश्तेदार हैं, फिर हर गांव में हम पोस्टेड हैं, हम एक दिन में तख्ता पलट कर देंगे। नेपाल में तो फिर भी 3 दिन लग गए, हम एक दिन में तख्ता पलट कर देंगे। तो योगी जी और मोदी जी, हम आपके समस्त राष्ट्र प्रेमी शिक्षक आपकी हर नीति पे आपके साथ खड़े हैं, लेकिन यदि आप हमारे घर के चूल्हों को बंद कर देंगे तो हमें आपकी चूल्हे उखाड़ने में भी देरी नहीं लगेगी। मोदी जी, आपने यदि हम लोगों को यहां से बर्खास्त कर दिया तो अभी मैं अजय भाई साहब से कह रहा हूं कि अगली बार बनारस से जाकर मोदी जी के खिलाफ मैं पर्चा भरूंगा, मैं पर्चा भरूंगा, और देश भर से जो निकालेगा अध्यापक वो मेरे साथ समर्थन में आएंगे। हम जीत ना पाए लेकिन मोदी जी आपको निपटा देंगे, क्योंकि शिक्षक आसान नहीं है। इतिहास गवाह है, चाणक्य ने पूरे किस तरीके से पूरे तंत्र को बदल दिया था। अरे हम तो जिस गली में जाएंगे हमें एक चंद्रगुप्त मिल जाएगा, हम सत्ता पलट देंगे, और सत्ता से हमें डर नहीं लगता है। हमारा काम ही है जो अधिकारी होता है उससे लड़ना, जो भी हो वो कितना ही अच्छा हो, क्योंकि अधिकारी और संगठन रेल की वो 2 पटरियां हैं जो जीवन में मिल नहीं सकती हैं, और जो मिल गई इसका मतलब आप न्याय नहीं कर रहे हैं। हमारी सबसे लड़ाई हुई और अभी भी आगामी सब तक सर्विस में रहेंगे, जो भी अधिकारी रहेंगे सबसे लड़ाई ही रहेगी, क्योंकि सबको दाम चाहिए और हमको दाम देना नहीं है, ना देने देना है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जैतपुर से लड़ाई लड़ी गई और प्राथमिक शिक्षक संघ ने लड़ाई लड़ी, उसके लेटर पेड पे काम हुआ। हालांकि उसका प्रीमियर यहां लॉन्च हुआ था जैतपुर में, और उसका जो अंतिम हुआ वो हुआ चरखारी में। विधायक जी बृजभूषण राजपूत जी का भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम महोदय आप तो आए और इस व्यवस्था को उखाड़ने के लिए एक जननायक तो हमें अपने जनपद में मिला। मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आगे भी लड़ाई लड़ता रहूंगा और आप सभी लोगों का सहयोग बना रखे। बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। महोबा में टीटी अनिवार्यता के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी बयानबाजी कर माहौल खराब करने का प्रयास करने वाले शिक्षक को बचाने का हो रहा प्रयास, जिम्मेदार अधिकारियों को वायरल वीडियो में नजर नहीं आई आपत्तिजनक भाषा। यूपी के महोबा में आप सरकारी सेवा में रहते हुए देश विरोधी नारे लगाकर माहौल को खराब करने का भरपूर प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के कुछ दिनों बाद ही आपको बाइज्जत बरी करने के लिए छूट देकर बैठे हुए हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला महोबा जिले के शिक्षा विभाग से सामने आया है, जहां सरकारी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक सनातन रावत ने उच्चतम न्यायालय की शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता आदेश के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन के दौरान नेपाल की तरह देश की सत्ता उखाड़ फेंकने की बात कही थी। इतना ही नहीं, इस अध्यापक ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने की बात सार्वजनिक आंदोलन के दौरान कही थी। कार्यक्रम की जगह भी कलेक्ट्रेट परिसर थी। अध्यापक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही जिला प्रशासन ने आनन फानन में उसे सस्पेंड कर दिया था। कमाल तो तब हो गया जब जांच करने वाले अधिकारियों ने अध्यापक के देश विरोधी भाषण वाले वीडियो को दरकिनार कर क्लीन चिट दे दी। मीडिया ने जब जांच अधिकारियों से बात की तो उन्होंने अपने कर्मी को बचाते हुए वीडियो को ही गलत साबित कर दिया। उनका कहना था कि हमें यह वीडियो नहीं मिला है। अरे, जब मीडिया इस वीडियो को चला रही थी तो इन अधिकारियों को मीडिया से संपर्क करना चाहिए था, लेकिन जांच अधिकारियों ने उचित ही नहीं समझा। जांच अधिकारी तो बस चांदी की चमक में खोते चले गए और अब जांच रिपोर्ट के आधार पर अध्यापक को दोष मुक्त करते हुए बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो जनपद में तैनात शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों अध्यापकों की मौजूदगी में देश विरोधी भाषण देने वाला अध्यापक निर्दोष कैसे हो सकता है, या फिर जिले के बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने अध्यापकों को सार्वजनिक मंच से देश विरोधी बातें कहने की छूट दे रखी है। फिलहाल विभाग द्वारा अध्यापक को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करना जनपद में सुर्खियां बटोर रहा है। महोबा से इमामी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। देखिए, इसे देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। उत्तेजित करने वाला भाषण था जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती थी। उस आधार पर उन्हें निलंबित किया गया था
और उनकी जांच आख्या आ गई है। अब उनकी अंतिम सुनवाई होनी है, आजकल में अंतिम सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद उनके बारे में निर्णय लिया जाएगा। सर, सरकार को सीधी चेतावनी दी गई थी कि नेपाल में 4 दिन में तख्ता पलट किया है, हम यहाँ पर 1 दिन में तख्ता पलट ये तो अब क्या कहा था क्या नहीं कहा था वो वीडियो हम खुद ही सामने रख के उनसे पूछेंगे, तब उनका जवाब। सरकारी सेवा में रहते हुए सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना किस नियमावली के तहत आता है? तो सरकार के खिलाफ उन्होंने अब क्या वीडियो आया ये तो हम जब सुनवाई करेंगे तब जांच में सामने आएगा। सरकार की चूल्हे हिला देंगे। और सर, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने की बात भी की गई थी। ये तो भैया जब सुनवाई करेंगे तो खुद ही सामने आएगा, अभी हमने सुनवाई की नहीं तो अभी हम क्या बता दें।